ये खुदा का बड़ा अनुग्रह है, बड़ा प्रेम है कि खुदा ने हमें अपने उस बड़े प्रेम के साथ अपनी हजूरी में इकट्ठे होने के लिए वो बल दिया, वो ताकत दी। पढ़ेंगे गिनती 32 बाब उसकी 29 आयत। गिनती 32 बाब 29 आयत कि यदि सब गादी और रुबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियारबंद तुम्हारे संग यरदन पार जाएं और देश तुम्हारे वश में आ जाए तो गलियाद देश उनकी निज भूमि होने को उन्हें देना। तो इस्राएली लोग जो मिस्र से निकले थे, जो कनान की तरफ बड़े थे, तो यहाँ मूसा ने उनको कहा, खुदा की जो योजना थी कि उन 12 कबीलों में से 2.5 कबीले, गाद का कबीला, रोबेन का कबीला, मनच्छा का कबीला, ये 2.5 कबीले, मनच्छा का आधा कबीला, ये यरदन से पहले इनको गिलियाद जो था वो भूमि इनको बसने के लिए दी जाए। लेकिन यहाँ कहा गया, पढ़ेंगे आप पंजाबी में इसको 29 आयत को। अते मूसा ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ जे गादी अते रोबेनी तुहाडे गादी और गाद का कबीला, रोबेन का कबीला अगर यरदन पार बाकी कबीलों के साथ युद्ध के लिए जाएंगे तो इनको गिलियाद दिया जाए। बेशक खुदा का वादा था। हाँ जी, यदि हाँ जी जे गादी अते रोबेनी तुहाडे नाल यरदन तो लंघन ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ यहोवा अगे लड़ाई लई वो आगे जाएं, कबीले की औरतें नहीं या बच्चे नहीं या बुजुर्ग नहीं, बल्कि वो लोग इनके दूसरे कबीलों के साथ आगे जाएं जो योद्धे हैं, जो शस्त्रधारी हैं, जिनके पास हथियार हैं। वो सारे योद्धे सूरबीर जो हैं, हाँ जी, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ यहोवा अगे लड़ाई लई शस्त्रधारी होਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਿਆਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਕ ਕਰ ਦਿਓ। गिलियाद की पृथ्वी, गिलियाद की जो धरती थी, जमीन, वो फिर गाद, रोबेन, मनस्सा को क्या कर देना, मिल्क के तौर पर दे देना। अगर जब ये आगे जाकर दूसरे भाइयों के साथ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। तो उन्होंने कहा जैसा खुदा ने कहा है वैसा ही हम करेंगे, हम अपने भाइयों के साथ युद्ध के लिए आगे जाएंगे। तो ये जो गिलियाद है, गिलियाद का एरिया उनको जो दिया जाएगा, गिलियाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर को शाफी के तौर पर जानने को दर्शाता है। गिलियाद फिर अपने जिस्म में इलाही शिफा को भी, जैसे ज़िर्मिया ने कहा, ज़िर्मिया 8 बाब उसकी 22 आयत जब पढ़ते हैं, इलाही शिफा के बल को भी, कि हमारे जिस्मों के बीच इलाही चिंगाई, खुदा की तरफ से शिफा का तजर्बा हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर को शाफी के तौर पर जानना, ज़िर्मिया 8 की 22,
और इलाही तजर्बा, इलाही शिफा का तजर्बा हमारे जीवनों में होना। हाँ जी। कि गिलियाद विच बलसान दा रोगन है, कि गिलियाद विच बलसान दा रोगन है नहीं, कि उथे कोई तबीब नहीं, फिर क्यों मेरी प्रजा दी धी तकड़ी नहीं होती? क्या गिलियाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या गिलियाद देश में, तो इसका मतलब है कि गिलियाद का अर्थ है, गिलियाद परमेश्वर को शाफी के तौर पर जान जाना कि परमेश्वर मेरा शाफी है, वो मुझे शिफा देगा, वो मुझे चंगा करेगा, वो मुझे आज़ाद करेगा। क्या पढ़ेंगे? क्या गिलियाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? कुछ बलशान की औषधि नहीं। बलशान इलाही शिफा को दर्शाता है, खुदा की तरफ से जो बीमारी से या हमारे दुख से जो छुटकारा मिलता है। बलसान इलाही शिफा उस बात को दर्शाता है। हाँ जी। क्या गिलियाद में बलशान की औषधि, जड़ी बूटी या दवाई नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के गाँव क्यों चंगे नहीं हुए? यदि गिलियाद के बीच में बलशान है, इलाही शिफा है, लोगों ने परमेश्वर को शाफी के तौर पर जान लिया है, तो फिर मेरी प्रजा के गाँव चंगे क्यों नहीं हुए? अगर वहाँ वो जड़ी बूटी पाई जाती है, इलाही शिफा है, फिर मेरी प्रजा छुटकारे के बीच में क्यों नहीं है? मेरी प्रजा शिफा के बीच में क्यों नहीं है? तो इसका मतलब है कि गिलियाद जो है परमेश्वर को शाफी के तौर पर जानना। तो जैसे लिखा गया था कि हमने 29 आयत में पढ़ा था कि जो यहोवा के आगे लड़ाई के लिए शस्त्रधारी हों, जिन्होंने हथियार बांधे हैं, जो हथियार बंद हैं, शस्त्रधारी, यहोवा के आगे लड़ाई के लिए शस्त्रधारी का मतलब है कि कानून के अनुसार लड़ाई लड़ना, कानून के अनुसार अपनी जीत के लिए, जित प्राप्त करने के लिए, उस मुक्त को हासिल करने के लिए, उस इनाम को हासिल करने के लिए कानून के अनुसार लड़ना। तो कानून के अनुसार लड़ना इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, उसकी बातों के ऊपर विश्वास करना है और सच्चाई की क्या करनी है? आज्ञाकारी करनी है। सच्चाई के साथ सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि सच्चाई के साथ युद्ध लड़ना है, सच्चाई के साथ ही आगे बढ़ना है। तो जैसे लिखा गया है 2 तीमुथियुस 2 बाब उसकी 5 आयत में, दूसरा तीमुथियुस 2 की 5, फिर जे कोई अखाड़े विच खेडे तां जदों तੀਕ ਉਹ कायदे मुजब ना खेडे ਉਹਨੂੰ मुकट नहीं मिलता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े, अखाड़े में लड़ने वाला जो युद्ध के मैदान में उतर चुका है, विधि के अनुसार, कानून के अनुसार ना लड़े तो फिर उसको मुकुट नहीं मिलता। हम देखते हैं दुनिया के अंदर कितनी गेम्स हैं, है ना? क्रिकेट खेलते हैं लोग, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं और बहुत सारी गेमें हैं, लेकिन उन सब के क्या होते हैं? कायदे कानून होते हैं। बैट थोड़ा इतना ऊपर चला गया तो क्या खिलाड़ी आउट। कानून के अनुसार ही सारी बातें चलती हैं, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, कोई भी गेम हो। यहाँ तक कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जैसे युद्ध का माहौल, जो युद्ध चल रहा है, शुरुआत हो चुकी है, ये भी युद्ध जो लड़े जाते हैं ये भी कायदे कानून के मुताबिक ही
लड़े जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ पौलुस ने कहा, फिर से एक बार पढ़ लेंगे, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े, अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े, कानून के अनुसार ना लड़े, तो मुकुट नहीं पाता, मुकुट नहीं हासिल कर सकता, जीत हासिल नहीं कर सकता। तो हमें जैसे उसने कहा था, मूसा ने कहा था कि यहोवा के आगे युद्ध में वो शस्त्रधारी, उसका मतलब था कि कानून के अनुसार लड़ना, खुदा की बात के ऊपर विश्वास करके, सच्चाई की आज्ञाकारी करके, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना। सच्चाई निज़म को तोड़कर नहीं। कोई भी इंसान, जैसे आज भविष्यवाणी डिसिप्लिन के लिए हो रही थी कि निज़म को तोड़कर हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। तो सच्चाई के साथ निज़म के बीच में रहकर ही आगे बढ़ते हैं। जैसे हम सब के पास यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुक्ति का जो तजर्बा है, वो कैसे हमें मुक्ति मिलती है, लिखा गया यशायाह 53 बाब उसकी 5 आयत जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। यशायाह हिंदी में पढ़ लेंगे, 53 बाब उसकी 5वीं आयत। वह तुच्छ जाना जाता और यीशु मसीह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। 5वीं आयत। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे ही अपराधों के कारण क्या हुआ? उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन वो हमारे अपराधों के कारण क्या हुआ? घायल हुआ। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण क्या किया गया? कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए उसके ऊपर क्या हुई? ताड़ना हुई। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो गए? चंगे हो गए। अब लिखा गया है कि वो हम अपने अपराधों के कारण रोगी थे, दुख में थे, तो वो हमारे अपराधों के कारण क्या हुआ? घायल हुआ। अगर कहा जाए, सभी जातियां कहें कि यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ है, उसने लहू बहाया है, वचन में लिखा है उसके लहू में शिफा, पापों की माफ़ी है, उसका लहू सारे पापों से क्या करता है? आज़ाद करता था। हम सब क्या हैं? आज़ाद हैं, लेकिन आज़ाद नहीं हो सकते। कानून है, कानून के अनुसार कहता है। दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 41 बाब उसकी 4 आयत, ज़बूर 41 उसकी 4 आयत। मैं आख्या, हे यहोवा मेरे उत्ते दया कर, मेरी जान नू चंगिया कर, मैं तेरा पाप जो कीता है। मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपनी जुबान से जब तक इंसान अपने पाप का अंगीकार नहीं करता, जब तक वो निज़म के अनुसार खुद अपनी जुबान से अपने पाप को स्वीकार नहीं कर लेता। दाऊद क्या कह रहा? मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर क्या कर? अनुग्रह कर और मुझे क्या कर दे? चंगा कर दे। मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। इसका मतलब है कि जब इंसान अपने पाप को खुदा के सामने अपनी जुबान से स्वीकार करता है, तो फिर यीशु मसीह का जो लहू है, इब्रानियों 12 की 24 में लिखा है कि वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हाबिल का लहू जो है वो बदला लेने के लिए पुकारता है, बदले के लिए कहता है कि बदला लिया जाए। यीशु मसीह का लहू माफ़ी के लिए कहता है। इब्रानियों 12 बाब की 24 आयत में लिखा है कि वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। यीशु मसीह का लहू, हाँ जी,
हिंदी में ही। और नई वाचा के मध्य सत यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आप यीशु मसीह के लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से क्या कहता है? उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू कहता है बदला लिया जाए, लेकिन यीशु मसीह का लहू लूका 23 की 34 में लिखा है माफी के लिए, है ना। लूका की इंजील 23 बाब उसकी 34 है। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। उसको मारने वाले, छेदने वाले, कोड़ों की मारने वाले, हाथों पांवों को छेदने वाले, पसली को छेदने वाले, जितने उसको दुख दे रहे थे, यीशु मसीह का लहू बह रहा, वो क्या उनके लिए क्या मांग रहा? माफी। कि हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्या कर, क्षमा कर। इसका मतलब है कि यीशु मसीह का लहू माफी के लिए पुकारता है। तो हम जो मुक्ति का तजर्बा हासिल कर चुके हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हमें भी दूसरों के अपराधों को क्या करना चाहिए? माफ़ करना चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। हमारे अंदर भी विधि के अनुसार चलना है कि हमें भी एक दूसरे को क्या करना है? मेरे खुदा ने मेरे गुनाहों को क्षमा किया है तो मैं भी इनके गुनाहों को क्या करता हूँ? क्षमा करता हूँ। लिखा गया कि हमारा परमेश्वर जो है यीशु मसीह के लहू के कारण हमारे सारे अपराध क्या करता है? क्षमा करता है। इब्रानिया 9 की 22 जब हम पढ़ते हैं तो लिखा गया कि लहू के बगैर माफ़ी नहीं। तो जब यीशु मसीह का लहू बहा और जो अपनी ज़बान से पुकारते हैं तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें हर पाप से माफ़ी मिल जाती है। फिर हमें कभी भी अपने पाप की माफ़ी के लिए, जब हमें हमारे पाप एक बार माफ़ हो जाते हैं, फिर लिखा गया कि खुदा कभी भी उन अपराधों को याद नहीं करते, वो मिटा दिए जाते हैं। फिर हमें बार बार वो दुआ नहीं करनी चाहिए, बल्कि विधि के अनुसार वो हमें क्या हो गए हैं? माफ़ हो गए हैं। पढ़ेंगे। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। सच बात ये है, कहता है कि लहू से सारी वस्तुएं क्या होती हैं? शुद्ध होती हैं। बिना लहू बहाए पापों की माफ़ी है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि पुत्र ने लहू बहाया, हमने अपने अपराध मान लिए, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के कारण, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। और इब्रानिया 10 की 16 से 18 तक जब पढ़ते हैं तो लिखा गया फिर वो हमारे अपराधों को कभी भी याद करता ही नहीं है। कई लोग अक्सर दुआ में वही पुराने पाप भी क्या करते रहते बार बार, लेकिन वो अपराधों को जब हमें कांटा फिर जाता है, जब क्षमा हो जाते हैं तो फिर कभी भी वो याद नहीं करता। हाँ जी, पढ़ेंगे। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे प्रभु कहते बांधूंगा, हैं जो वाचा उन दिनों के बाद मैं उनके साथ बांधूंगा, वह ये है कि मैं अपने वो वाचा ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदयों पर लिखूंगा। मैं अपने नियमों को उनके हृदयों पर क्या कर दूंगा? लिख दूंगा। और मैं उनके विवेक में डालूंगा। मैं उनके अपने नियमों को उनके विवेक के बीच में डाल दूंगा। फिर वह ये कहता है,
मैं उनके फिर पापों कहता है कि मैं उनके पापों को, और उनके अधर्म के कामों को उनके सारे अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना फिर करूंगा। कभी भी याद ना करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है जब पापों की क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। फिर पाप का कोई भी बलिदान नहीं रहा। इसका मतलब है कि निज़म के अनुसार सारे काम विधि के अनुसार होते हैं। तो हमें भी यहोवा को शाफी के तौर पर भी जानना है। इलाही शिफा का तजर्बा, पूरा छुटकारा, पूरी जीत हमारे जीवनों में हो, तो अपने भाइयों के लिए हमें शस्त्रधारी होकर परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के आगे क्या करना है? लड़ना है कि अपने भाइयों के लिए भी जीत हासिल करें। फिर अपने लिए उन बातों को भी अपने जीवन में लेना है। गिलियाद उनको मिल्क के तौर पर दी गई, और सारे काम विधि के अनुसार हमें सच्चाई के बीच में रहकर करना है, कानून के बीच में रहकर करना है, ताकि हम उन सारी बातों को अपने जीवन में पाएं। जैसे यीशु मसीह के लहू के दोबारा भी हमें जो अपराधों की क्षमा मिलती है, वे भी एक विधि के अनुसार है कि जब तक इंसान, जैसे दाऊद ने अपनी ज़बान से कहा कि मैंने तेरा क्या किया है? पाप किया है, हे यहोवा मुझ पर क्या कर? अनुग्रह कर। हमें अपने एक एक अपराध को अपनी ज़बान से अब खुद मानना है। बेशक यीशु मसीह हम सब के लिए कुर्बान हुए हैं, यीशु के लहू में सबके लिए माफ़ी है, लेकिन सबको अपनी ज़बान से ही अपने पाप क्या करने पड़ते हैं? स्वीकार करने पड़ते हैं। और फिर यीशु का लहू उत्तम बातें, हाबल के लहू से उत्तम बातें करता है, माफ़ी के लिए उत्तम बातें करता है। तो हमारे अंदर अगर यीशु मसीह का लहू है, तो फिर हमें भी दूसरों की माफ़ी के लिए उत्तम बातें ही करनी चाहिए, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करके, एक दूसरे के लिए दुआ करके, युद्ध लड़के सबको जीत दिलानी है, प्रभु के लोगों को आगे लेकर जाना है। तो हमें, जैसे पौलुस ने कहा कि कोई भी खाड़े के बीच में जब उतरता है, कायदे के अनुसार नहीं खेलेगा, कायदे के अनुसार युद्ध नहीं लड़ेगा, तो फिर वो इनाम प्राप्त कर नहीं सकता। तो हमें कायदे के अनुसार ही चलना है, निज़म के अनुसार चलना है, ताकि हम बड़ी जीत को अपने जीवन में इन दिनों में पाएं। आंखें बंद करेंगे, दुआ की याद।